अरे प्यारो, अब यही तो सोचो तो जरा, अगर तेरे कुरान पढ़ने से तेरे घर के मुर्दों को कब्र में सुकून मिल रहा है, राहत मिल रही है, आज़ाब में तखफीफ हो रही है, दर्जात बुलंद हो रहे हैं, ऐ नौजवानों यही से समझ जा, जब तेरा पढ़ा कुरान मुर्दों को इतना फायदा दे रहा है, अगर तू जिंदगी में पढ़ लिया होता कितना तुझे फायदा, सुभान अल्लाह, कितना फायदा मिल गया होता। लेकिन नहीं अफसोस, हमें तो ताबीज के पीछे भागना है, हमें तो मुर्गों के पीछे भागना है, हमें काले धागे के पीछे भागना है, हमें फला मौलवी के पीछे भागना है, हमें फला पीर के पीछे भागना है। क्यों? जब तक कुरान नहीं रहेगा ये दुनिया तुझे भगाती रहेगी, भगाती रहेगी। लेकिन जब तेरे हाथ में कुरान आ जाएगा, तेरे दिल में कुरान आ जाएगा, तो ये दुनिया तेरे कदमों में आकर के सिमट जाया करेगी। इसीलिए मेरे प्यारो, हजरत बाबा फरीद गंजे शकर का नाम सुना है? मेरी कौम की माँ बहनें गौर से सुने ये वाक़ये को। बाबा फरीद गंजे शकर कौन है? ये हजरत गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा का नाम बाबा फरीद है। क्या नाम है? बाबा, जिनकी मजार शरीफ पाकिस्तान में है। आप बड़े खूबसूरत थे, बहुत ही खूबसूरत, और हुजूर का खून खूबसूरत नहीं होगा तो कौन खूबसूरत होगा? बड़े हसीन और जमील थे, और आपकी उम्र बहुत कम थी, 60 साल या 8 साल की थी। ए बाबू सुनो, ओ भैया, बच्चे हुए हैं तो कहाँ बच्चे बन गए? करे तो उनने सोए तो सब सोए हैं। हम लोग अपना ध्यान रखिए ना, इसी में आज हमारी कौम बर्बाद है। हम दूसरों को देखने में रह गए, अपने आप को कब देखेंगे? हाँ, हम सब अपने आप की इस्लाह कर लें, इंशाल्लाह सब संवर जाएगा माहौल। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर की उम्र 7 साल या 8 साल की है, बच्चे हैं। वो दिल्ली के जिस इलाके से गुजरते थे और किसी भी गैर मुस्लिम की तरफ देख लेते और मुस्कुराते थे तो अल्लाह गैर मुसलमानों के दिलों में ईमान की रोशनी पैदा फरमा देता। क्या कुछ तबलीग नहीं करते थे, सिर्फ देख के मुस्कुराते थे, उनके दिलों में ईमान की रोशनी आ जाती। ये दिल्ली में बड़ा मशहूर आपका वाकया हुआ, और ये मामला उस वक्त के काजी के पास गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। कुछ गैर मुसलमानों ने उनकी शिकायत की कि ये ऐसा सहर करता है, ऐसा जादू करता है कि अपने जादू के असर से लोगों को अपना बना लेता है। बहरहाल ये कोर्ट में मुकदमा गया, और बाबा फरीद की उम्र बच्चे वाली है, 7 साल या 8 साल। आप अपने बच्चों को देखो और नबी के घर के बच्चों को देखो। अब कोर्ट में गए, मैं जल्दी सुना रहा हूं। कोर्ट में गए और जाने के बाद मुकदमा पेश किया गया। जज ने पूछा क्या मामला है, इस बच्चे का कसूर क्या है? बाबा फरीद सर झुका के कटघरे में खड़े हैं। कहा कि वकील ने कहा कि इसका कसूर ये एक जादू करता है, और जादू करके लोगों की तरफ देखता है, लोग इसके दीन के पैरोकार हो जाते हैं, लोग उसकी तकलीद में लग जाते हैं। जज ने पूछा बेटा सच सच बता दे, तू कौन सा सहर करता है, कौन सा जादू तू करता है कि तेरे जादू के असर से लोग मुसलमान होते जा रहे हैं? अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर ने अपने सर को उठाया, और उठाने के बाद उस मुशरिक जज की तरफ देखा और देख के मुस्कुराया। जज भी खड़ा होके कहा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ। सुभान अल्लाह। यानी उसने भी कलमा पढ़ लिया। अब जो कोर्ट में आके मुखालिफ थे उन सब की तरफ देख के मुस्कुराए। पूरे कचहरी में लोगों ने कलमा पढ़ के बाबा फरीद की मुरीदी में शामिल हो गए। अब ये हंगामा हुआ। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। बाबा फरीद बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। जब आप पे पास कोई खुशी आती है
तो सबसे पहले आदमी किसके पास जाता है? सबसे पहले माँ के पास जाता है, सबसे पहले बाप के पास जाता है। अरे वो बच्चे बदनसीब हैं जो अपनी माँ बाप को अपनी खुशियां नहीं शेयर कर पाते हैं। वो बच्चे बदनसीब हैं जो अपनी माँ बाप की दुआओं से दूर हैं। वो बच्चे बदनसीब हैं जिन्हें माँ बाप की खिदमत का मौका नहीं मिलता है। इतना याद रखना, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे उम्मत के हक में किसी नबी की दुआ हो। माँ बाप वो होते हैं कि बायजीद बुस्तामी 40 साल तक बयाबान जंगलों में चक्कर लगाते रहे, खुदा ना मिला। लेकिन वही बायजीद 40 साल के बाद जब अपने माँ के कदमों में लिपटता है और माँ कहती है, ऐ बेटा क्या खुदा मिला? बायजीद कहते हैं, ऐ मेरी माँ मुझे खुदा 40 साल में ना मिला। बायजीद की माँ अपने आंचल को उठा के कहती है, ऐ अल्लाह मेरी नेकियों के तुफैल मेरे बायजीद को तू मकाम महबूबियत अता फरमा दे। हजरत बायजीद फरमाते हैं, 40 साल का मुजाहिदा एक तरफ और 4 सेकंड की दुआ ने माँ की खुदा से मुझे मिला। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, आप बहुत दौलतमंद हैं अगर आपके माँ बाप सलामत है। आप समझिए बड़े ताकतवर हैं अगर माँ बाप सलामत है। पूछो उन बच्चों से जिनके सर पर माँ बाप का साया उठ चुका है। इतना याद रखना, ये ठंडक की रात है, अपने कमरे में हीटर लगाने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप का कमरा पहले देख लेना। अगर माँ बाप के कमरे में हीटर ना हो, ऐ मेरे कौम के नौजवानों अपने कमरे में मत लगाना। क्योंकि इतना याद रखना, जब तू ओढ़ना नहीं जानता था तो ये माँ बाप रात रात वो जग जग के तुझे ओढ़ाते थे। जब तू चादरों को हटा देता था, ये सख्त रात ठंडक में उठ करके तेरी चादर को तेरे जिस्म पर डालते थे। जब तू बोलना नहीं जानता था, तेरी सिसकियों से समझ जाते थे कि दूध का प्यासा है या पानी का प्यासा है या भूख का एहसास है। ये ऐसे है कि जब तू गलासत करता था, अपने हाथों से तेरी गलासत को साफ किया है। जब तू इस्तिंजा करता था, तेरे इस्तिंजा के मकाम को साफ किया है। तुझे रात रात भर चेक करते थे। वो माँ कैसी हो ही नहीं सकती है जो छोटे बच्चे को रात भर ना देखती हो। मेरे प्यारो, इसीलिए आप देखो तो सही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा था माँ के हक की अदायगी के ताल्लुक से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी माँ को अपने कंधे पर बैठा करके पूरा हज करा ले, फिर भी माँ की पहली चीज का भी हक वो अदा नहीं कर सकता है। माँ बड़ी इज्जत वाली होती है, माँ बड़ी अजीम होती है। अगर बेटा मुजद्दिद हो जाए, अगर बेटा वक्त का गौस हो जाए, अगर बेटा वक्त का मखदूम हो जाए, लेकिन उस गौस की जन्नत भी उसी माँ के कदम के नीचे हुआ करती है। मेरे प्यारो, कभी माँ बाप को हिकारत की निगाह से मत देखना। चलते चलते बात अर्ज करता हूँ, माँ बाप की अहमियत यहाँ से समझो। जब ईद की नमाज से आप फारिग होकर के मस्जिद से निकलते हो तो निकलने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक नमाज पढ़ के डायरेक्ट अपने घर जाते हैं। जो घर जाने वाले होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं, क्योंकि नमाज ईद के बाद अपने माँ बाप का जन्नती चेहरा देखने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजों को देखना इबादत है। काबे को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत और माँ के चेहरे को देखना इबादत है। मेरे प्यारो, वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनकी माँ हयात है और अपने माँ के चेहरे को देखा करते हैं। मेरे प्यारो, तुम अपने माँ के लिपट करके एक बार कहो तो सही, ऐ माँ रोजी नहीं है, धंधे नहीं है, कारोबार नहीं है, ऐ माँ एक बार तू कह तो दे अपने रब से, एक बार कह तो दे अपने बेटे के लिए। कसम खुदा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की दुआ की चीज अर्श इलाही तक
पहुंचती है बच्चे के हक में। लेकिन मेरे प्यारो, अगर माँ बाप को सता करके रोजी की तलाश में निकलोगे, रोजी अगरचे मिल तो सकती है लेकिन उस रोजी में बरकत ना मिलेगी, उस सुकून ना मिलेगा, वो राहत ना मिलेगी। इन सर्दियों की ठंड रात में उठो, अगर पेशाब लगी है तो पेशाब करने के बाद एक बार अपनी माँ को देख लिया कर, एक बार अपने बाप को देख लिया कर। कहीं बुढ़ापे में उन्हें गर्म पानी की जरूरत तो नहीं है, कहीं बुढ़ापे की कमजोरी से उनके जिस्म से लिहाफ खिसक तो नहीं गया है। मेरे प्यारो, इन्हें हिकारत से मत देखना। अगर तुमने इन्हें हिकारत की निगाह से देखा तो दुनिया में तुझे कहीं इज्जत नहीं मिलने वाली, पूरी कौम तुझे हिकारत की निगाहों से देखेगी। मेरे प्यारो, माँ का मकाम ये हुआ करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज नमाज से फारिग होने के बाद मस्जिद नबवी शरीफ के गोशे में तशरीफ फरमा होते हैं और आप ज़ारो के तार रोने लगते हैं। जब आप फारिग हुए, एक सहाबी रसूल खिदमत में हाजिर होते हैं, हुजूर किसने आपको रंज पहुंचाया, किसने आपको तकलीफ दी, हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? उस वक्त नबी पाक की उम्र शरीफ तकरीबन 52 साल बताई जाती है। मेरे आका ने सिसकते हुए लबों से कहा, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबा, मुझे मेरी माँ की याद आती है। और किससे कहा था? हजरत उमर फारूक से कहा, ए उमर, मुझे मेरी माँ की याद आती है, माँ की याद में मैं रो रहा हूँ। हजरत उमर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, माँ की याद में? बोले हाँ हाँ, माँ की याद में। कहा हुजूर ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसलिए, आज मेरी माँ देखती कि उसके बेटे के हाथ पर लोगों ने कलमा पढ़ा है तो माँ कितनी खुश होती। आज मेरी माँ देखती कि मेरी इब्तिदा में कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, माँ कितना खुश होती। आज मेरी माँ होती, देखती कि मेरे बच्चे ने खुदा वहदहू ला शरीक के लिए मस्जिद का क़याम किया है तो मेरी माँ कितनी खुश होती। मेरे प्यारो, माँ बाप बच्चों के हक में माँ बाप से ज्यादा किसी की दुआ असर नहीं करती है। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में बैठे थे और बैठे थे, एक ज़ईफ औरत लाठी के सहारे टेकती हुई हुजूर की महफिल में आई। जैसे आई, आका करीम खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपने शान मुबारक से आपने कमली को निकाला और ज़मीन पर बिछाया और उस बूढ़ी औरत को बिठाया और बिठाने के बाद बात करते रहे। जब वो बूढ़ी औरत चली गई, सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खातून कौन थी जिसकी ताज़ीम में आप खड़े हो गए? आपने अपनी कमली मुबारक जिनके लिए बिछाई। प्यारो, वो चादर मुबारक है जिसके अंदर हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन हुसैन, हज़रत मौला अली को हुजूर ने दाखिल फरमा के दुआ मांगी थी, ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करता तू इनसे मोहब्बत कर। मेरे प्यारो, उस चादर, असीम चादर को बिछाया। साहबा ने पूछा, हुजूर ये कौन थी? मेरे आका फरमाते हैं, ये मेरी वो माँ है जिसका दूध मैंने पिया है। कौन? हजरत दाई हलीमा थी। कौन थी? हजरत दाई हलीमा थी। तो मस्जिद से निकलने वाले दो होते हैं, जो घर जाते हैं वो माँ बाप को देखने जाते हैं, और एक काफिला कब्रस्तान की तरफ जाता है। अब जो कब्रस्तान की तरफ जाता है, उनसे पूछो कि माँ की अजमत क्या है, बाप की अजमत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों की जो दस्तारे हिफ्ज़ है उसकी बरकत से हमारे वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए, उनका साया दराज फरमाए। कल एक जुमला मोतलज़ा के तौर पर अर्ज़ करता हूँ, कल जब मेरी बात हुई सैयद अमीनुल कादरी साहब से एक प्रोग्राम के सिलसिले में, और गफलत में मैं एयरपोर्ट पर सो गया था, तो उन्होंने एक बात बड़ी प्यारी मुझसे कहा जामी मियाँ बड़े नसीब वाले हैं। मैंने कहा क्यों सैयद साहब? कहा इसलिए कि इतनी अच्छी नींद अगर आप सो रहे हैं, गोया कि आपका मुकद्दर बड़ा अच्छा है। मैंने कहा क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? कहा लोगों को दवा खा के भी नींद नहीं आती है, लेकिन आप इतने सुकून से सो रहे हैं, इसका मतलब आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ बहुत हैं। ये उनका जुमला था। और मैं आपके इत्मीनान को देख करके मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। जब माँ बाप नेक और साले होते हैं ना, तो
बच्चे ऐसे ही सोया करते हैं। कसम खुदा कि मेरे प्यारो, इतना मैं अर्ज करता हूँ और ये हमें कहीं तकरीर में बोलता नहीं हूँ। आज जो कुछ भी मुझे मिला है ये मेरे माँ बाप की जूतियों का सदका मिला है। मेरा एक उसूल है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं उस वक्त तक सफर को शुरू नहीं करता हूं जब तक अपने माँ की तलवे को ना चूम लूं, अपने बाप के कदम को अपने कंधे पर ना रख लूं, क्योंकि मुझे मालूम है दुनिया तो गिरा सकती है लेकिन वो शख्स गिरा नहीं सकता जिसके सर पर माँ बाप की शफकत का शामियाना लगा हुआ। मेरे प्यारो, आज भी मेरा उसूल है, मैं अपने घर में अगर मेरा अपने माँ के पास सोता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरी माँ पलंग पर है तो जहाँ उनका कदम खत्म होता है वहाँ जमीन पर मैं गद्दे लगाता हूँ, उस गद्दे पर मैं सोता हूँ। मेरी माँ बार बार कहती है बेटा तुम आलिम हो, तुम ऊपर सोया करो। मैं कहता हूँ माँ आलिम मैं बाद में हूँ, कुछ भी मैं बाद में हूँ, सबसे पहले तो आपका बेटा हूँ और आपको लगता है मैं जमीन में सो रहा हूं, ये आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं जन्नत के नीचे सो रहा हूं, जन्नत के साए तले सो रहा हूं। मेरे प्यारो, माँ बाप की इज्जत अगर नहीं की तो तुम्हें कुछ ना मिलने वाला, और जिसने माँ बाप की इज्जत कर ली, जिसने माँ बाप की दुआएं ले ली, दुनिया और आखिरत अल्लाह उसके लिए बना देगा। मैं बार बार कहता हूं अल्लाह तबारक व तआला हजरत रईस मिल्लत की उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। ये हजरत का करम है, उनकी शफकत है। जब जब परेशानियां अगर घेरती है मैं सिर्फ हजरत को फोन लगाता हूँ, हजरत फला जगह जा रहा हूँ, अब्बू दुआ फरमा दे। जब रईस मिल्लत फरमाते हैं बेटा घबराओ नहीं, कोई वांदा नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कसम खुदा की ऐसी ताकत आ जाती है, ऐसी ताकत आ जाती है कि जिस ताकत को अहमद रजा ने सौदागरान से ऐलान करके कहा था क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरे प्यारो, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का जब ये मामला हुआ, बस करूं कि सुनना है आप लोगों को, जब ये वाकया हुआ तो माँ की तरफ दौड़ते हुए गए कि माँ को ये वाकया सुनाऊं। माँ की खिदमत में हाजिर हुए, कहा माँ तेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया। बोलो बुलंद आवाज से बोलो। कहा तेरे बेटे ने कमाल कर दिया। माँ तो माँ होती है। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? कहा माँ मैं कुछ तबलीग नहीं करता हूँ, सिर्फ मुस्कुराता हूँ, लोग कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। माँ कहती है बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरी माँ का कमाल है। ऐ मेरी कौम की माँ बहनों, बाबा फरीद की माँ कहती है बेटा तेरा कमाल नहीं, तेरी माँ का कमाल है। बेटे बाबा फरीद हैं, अदब के दायरे में अर्ज करते माँ तू तो घर के बाहर निकलती भी नहीं, तुझे आस पड़ोस वालों ने देखा भी नहीं, और तू कह रही कमाल तेरा है। माँ ये मुबहम बात है, जरा खोल तो दो, क्या मामला है? ऐ मेरी कौम की बहनों, अगर चाहती हो बाबा फरीद जैसा बेटा अल्लाह तुम्हारी गोद में दे दे तो उनकी माँ ने जो राज खोला उस पर अमल कर लेना। बाबा फरीद की माँ कहती है बेटा सुन, पहले खाना खा ले। खाना खा लिया। कहा माँ बता तो दो क्या राज है? माँ कहती बेटा जब से मुझे इस बात का इल्म हुआ कि तू हमल से है, मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे शिकम में कोई बच्चा है, बेटा मैंने कुरान को 9 महीने तक कंटिन्यूस पढ़ा है। कंटिन्यूस कुरान को पढ़ती, और बेटा पढ़ने के बाद कुरान को हाथ में लेके दुआ करती, ए अल्लाह मेरे पेट में जो भी बच्चा है उसके चेहरे पर कुरान का नूर अता फरमा, कुरान का नूर अता फरमा। तो बेटा मैंने जो 9 महीने, और हुजूर का फरमान भी है मफहूम हदीस, जब माँ औरत हमल से होती उसकी दुआएं कबूल भी होती हैं। तो कहा 9 महीने ये दुआ मांगी, तो बेटा जब तू पैदा हुआ तो तेरा चेहरा इतना चमकता था, इतना खूबसूरत अल्लाह ने तुझे पैदा किया कि अब तुझे कुरान सुनाने की जरूरत नहीं है,
तेरे चेहरे को लोग देख देख करके कुरान पढ़ने लग जाएंगे। अल्लाह ने तुझे इतना खूबसूरत पैदा किया तो कहा बेटा ये मेरी दुआओं का कमाल है। तू जहां जहां जाता है अल्लाह ने तेरे चेहरे को बोलता कुरान बना दिया है। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तेरा चेहरा बता देता है कि तू कौन है। मेरा इमाम कहता है क्या बात रज़ा इस शबनिस्तान करब की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। तो मेरी कौम की माँ बहनों कुरान की तिलावत करो। आने वाला महीना रमजानुल मुबारक का है, आने वाली रात शबे बारात की है। पंचुअलिटी के साथ, पाकीज़गी के साथ अपने बच्चों को लेकर के कुरान पढ़ो। और अब तो ऑनलाइन भी कुरान पढ़ाया जाता है। अगर मोबाइल आपके पास अच्छे अच्छे हैं, उन पिक्चरों को क्यों देखते हो जिससे तुम्हारी जिंदगी की पिक्चर बर्बाद हो रही है, जिससे तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है। कुछ अच्छी चीजें भी देख लो जिससे अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमा दे, तुम्हें खुशियां अता फरमा दे। मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों के साथ इस मदरसे मोहब्बतुल उलूम के तमाम अराकीन असातिज़ा को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ने वो दिन इन्हें दिखाया, इनके इदारे को, कि जिन बच्चों के पीछे शब व रोज़ असातिज़ा ने मेहनत की, आज उन बच्चों ने सूरे फातिहा से सूरे नास तक ज़ुबानी याद कर दिया। एक उस्ताद के लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात होती है जब उनकी बारगाह का तरबियत याफ्ता बच्चा मुकम्मल हाफिज कुरान होकर के कौम के रूबरू आता है। मेरे प्यारो, इनके माँ बाप को जन्नत में ताज पहनाया जाएगा तो यकीनन इनके पढ़ाने वालों को भी अल्लाह ताला वो अज्र देगा दुनिया और आखिरत में। खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं बेहतरों के बीच में हम आए हैं। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को भी बेहतर बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए, उनका साया दराज फरमाए। मेरे बोलने में सुनने सुनाने में कोई गलती हुई हो मौला अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। इस इलाके में अपनी बरकतों का नुज़ुल फरमाए। मेरी कौम की बच्चियों के दिलों में अल्लाह खातून जन्नत के चादर ततहीर के तुफ़ैल इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।